राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये है कंटेंट राइटिंग की फर्स्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे कॉपी राइटिंग, फिर कंटेंट राइटिंग, फिर व्लॉग राइटिंग एंड देन डिजिटल राइटिंग। इसमें 4 टॉपिक्स हैं जिनके हम क्वेश्चंस करेंगे ऑलमोस्ट 80, मतलब सबके 20-20। ओके, देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ, कॉपी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कॉपी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिक्री और कार्रवाई करना। क्या होता है? बिक्री और कार्रवाई करना। बाई नाउ किसका उदाहरण होता है? जो बाई नाउ होता है वो किसका उदाहरण होता है? सीटीए का। किसका होता है? सीटीए का। कॉपी राइटिंग किस श्रेणी का लेखन है? जो कॉपी राइटिंग है वो किस श्रेणी का लेखन है? तो यह है प्रेरणात्मक लेखन है। प्रेरणात्मक। कॉपी राइटिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है सोशल मीडिया विज्ञापन में। सोशल मीडिया विज्ञापन में कॉपी राइटिंग का यूज होता है। विज्ञापन कॉपी कैसी होनी चाहिए? जो विज्ञापन कॉपी होती है वो कैसी होनी चाहिए? छोटी और प्रभावी होनी चाहिए। विज्ञापन की कॉपी क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए और प्रभावी, मतलब पढ़ने में इजी हो और प्रभाव डालती हो। सीटीए की मुख्य भूमिका क्या है? जो सीटीए है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो होती है पाठक से कार्रवाई करना। क्या होती है? पाठक से कार्रवाई करना। इफेक्टिव कॉपीराइटिंग में उपयोग होता है। जो कि इफेक्टिव कॉपीराइटिंग होती है उसमें यूज़ होता है सरल और आकर्षक भाषा का। ऐसी भाषा जो इजी हो समझने में और आकर्षक अट्रैक्ट करती हो। कॉपीराइटिंग का लक्ष्य क्या होता है भाई? जो कॉपीराइटिंग हम करते क्यों है, इसका क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य ग्राहक को परचेज डिसीजन तक लाना। आपने कॉपीराइटिंग जोमेटो वगैरह के सुने होंगे। ये जो भी कॉपीराइटिंग एक छोटा सा होता है कि दाग अच्छे हैं, ये एक कॉपीराइटिंग है। जैसे वो डिटर्जेंट का था ना कि दाग अच्छे हैं, ये कॉपीराइटिंग है। जो क्या करती है कि ग्राहक को परचेज डिसीजन तक लाती है, मतलब अट्रैक्ट करती है उसको। लैंडिंग पेज कॉपी किस लिए लिखी जाती है? जो लैंडिंग पेज कॉपी होती है वो किस लिए लिखी जाती है? तो उपयोगकर्ता को कन्वर्ट करने के लिए। जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो चीज़ों को यूज़ कर रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए लैंडिंग पेज कॉपी लिखी जाती है। एडवर्टाइजिंग कॉपी में किसका उपयोग आवश्यक है? जो एडवर्टाइजिंग कॉपी होती है उसमें किसका यूज़ आवश्यक है? तो वो है सीटीए का। ठीक है। कॉपी राइटिंग में इमोशन का उपयोग क्यों, मतलब क्यों किया जाता है कॉपीराइटिंग में इमोशन का? ग्राहक को जोड़ने के लिए। अगर आप इमोशनल टाइप से जाओगे, जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, एड वगैरह देखते हैं हम, तो वो इमोशनली जाते हैं जिससे क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। कॉपी राइटिंग की एक विशेषता, क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है रीडर इंगेजमेंट की। जो इसको पढ़ रहे हैं ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंगेजमेंट बना रहा है अपनी, रिलेट कर पा रहे हैं। सेल्स कॉपी का क्या उद्देश्य होता है? तो सेल्स कॉपी का उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना। सेल्स कॉपी कौन सा कॉपीराइटिंग का प्रकार है? इनमें से कौन सा है जो कॉपीराइटिंग का प्रकार है? तो एड कॉपी कॉपीराइटिंग का प्रकार है। टैगलाइन कैसी होती है? टैगलाइन कैसी होती है? छोटी और यादगार। वही कॉपीराइटिंग टैगलाइन जो छोटी और यादगार होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किसका रूप होता है? जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम, खूब जो भी पैकेट वगैरह लाते हैं, ट्यूब वगैरह लाते हैं, उनके पीछे लिखा हुआ होता है बहुत कुछ, वो डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का। तो कॉपीराइटिंग का ही रूप होता है एक। ठीक है, किसका रूप होता है? कॉपीराइटिंग का रूप होता है। परसुएसिव राइटिंग का यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ होता है कॉपी राइटिंग। ओके, सबके आंसर जब कॉपी राइटिंग है ना तो अपने को इजी लग रहा है कि भाई कॉपी राइटिंग करना है। बट क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलता है कि किसके कॉपी राइटिंग है। ये तो मैं टॉपिक के हिसाब से 20 क्वेश्चंस ले रही हूँ, जब तक 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक कॉपी राइटर या कॉपी राइटिंग खत्म नहीं होगा। बट अपने को क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है और अपने को आंसर क्या देना है। इसमें तो सारे क्वेश्चंस में ही कॉपी राइटिंग आ रहा है, तो हमें इजी लग रहा होगा कि सबका आंसर तो कॉपी राइटिंग करना है, कर देंगे यार। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। हेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है? जो हेडलाइन होती है उसका क्या यूज़ होता है? तो उसका यूज़ होता है उपयोगकर्ता को तुरंत आकर्षित करती है। जो हेडलाइन होती है वो उपयोगकर्ता को तुरंत आकर्षित करती है। जैसे कि कोई क्रीम वगैरह होती है जो ऐसे बोलती है कि भाई दाग धब्बे दूर कर दें, डार्क स्पॉट को मिटा देती है, तो वो हमें अट्रैक्ट करती है। अगर किसी को भी ये क्या कहते हैं दाग धब्बे वाली प्रॉब्लम होगी, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्या पता भाई हम ठीक हो जाएं ऐसा करके। तो वो अट्रैक्ट करती है। जैसे कि ये होते ना सफ़ेद टीका, वो बोरो प्लस का जो टैगलाइन है, तो बस इसी टाइप से टैगलाइन क्या करती है, उपयोगकर्ता को आकर्षित करती है। एड कॉपी में किसका यूज़ किया जाता है? तो डायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एड कॉपी में। कॉपी राइटर का मुख्य कौशल क्या है? तो वो है पर्सुएशन। आई डोंट नो इसका मतलब, पर यही है। अब कंटेंट राइटिंग पे आते हैं हम। अपना पहला पार्ट कॉपी राइटिंग खत्म हो गया।
कंटेंट राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है इन्फॉर्मेशन देना। कॉपी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आकर्षित करना। और इनका है इन्फॉर्मेशन देना। व्लॉग राइटिंग किस प्रकार का लेखन है? जो ब्लॉग अलग चीज़ होती है, व्लॉग अलग चीज़ होती है। व्लॉगिंग जो लोग व्लॉगिंग बनाते हैं और ब्लॉग अलग चीज़ जो ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है? ब्लॉग राइटिंग किस प्रकार का लेखन है? तो यह है इन्फॉर्मेशनल। जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ब्लॉग होता है, जो बी से स्टार्ट होता है। ठीक है? व्लॉग जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना आजकल यूट्यूब पे, वो व्लॉग अलग होता है, ब्लॉग अलग होता है। एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? एसईओ का पूरा नाम क्या है? तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का पूरा नाम है। कीवर्ड का क्या यूज़ किया जाता है? मतलब जो कीवर्ड है उसका क्या यूज़ है? वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है? कंटेंट राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है कंटेंट राइटिंग में? तो वो होता है रिलेवेंस। रिलेवेंस इंपॉर्टेंट है। प्लेगियरिज्म क्या है? आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन, बट जो भी है वो क्या है? तो वो है किसी और का कंटेंट को कॉपी करना। ठीक है? वो क्या होता है? प्लेग प्लेजरिज्म, आई थिंक सो, प्लेगरिज्म, पता नहीं। तो किसी का कंटेंट कॉपी करना ही होता है ये जो भी है। ब्लॉग का मुख्य हिस्सा क्या है? तो ये है हेडलाइन। हेडलाइन अच्छी होगी तो आपका ब्लॉग देखेंगे। अगर उनको मतलब ही नहीं होगा कि भाई हेडलाइन कुछ और है, मतलब कि हेडलाइन उनके रिलेटेबल नहीं होगी तो वो नहीं देखेंगे। तो हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। को कंटेंट राइटिंग किस पर आधारित है? कंटेंट राइटिंग किस पर आधारित है? इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी के। हम किस लिए कोई कंटेंट पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हम क्यों देखेंगे? कि हमें क्लैरिटी चाहिए कि भाई अगर कोई आरयू का कोई नोटिस आया है, सपोज करो कोई नोटिस आया, या फिर किसी आरएसएस भी से कोई नोटिस आया है, वो हमें बड़े से एक उसमें दिया जाता है, कंटेंट में दिया जाता है, तो हम क्या देखेंगे? इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी तो लेंगे उससे कि भाई हमने तो गलत नहीं सुना। वेब कंटेंट कैसा होता है? तो वेब कंटेंट होता है सरल, ईज़ी होता है। एसईओ कंटेंट में क्या शामिल होता है? जो एसईओ कंटेंट हमें वो पढ़ा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट में क्या शामिल होता है? तो कीवर्ड प्लेसमेंट, कि किस हिसाब से जो कीवर्ड्स हैं वो प्लेस किए गए हैं। आर्टिकल राइटिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए? अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो रिपीटेशन अवॉइड करना चाहिए, बार बार में चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की लंबाई कितनी होती है? कंटेंट अगर हम लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 1500 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है? रीडएबिलिटी का क्या मतलब होता है? रीडएबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो लेख पढ़ने में आसान हो, इसे रीडएबिलिटी कहते हैं। ब्लॉग का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? भाई ब्लॉग का जो लास्ट का कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए? तो स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होना चाहिए। भाई क्लैरिटी आ जानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कंटेंट राइटिंग में फैक्ट्स क्यों ज़रूरी होती है? जो कंटेंट राइटिंग होती है उसमें फैक्ट्स क्यों ज़रूरी होती है? तो कंटेंट को भरोसेमंद बनाने के लिए फैक्ट्स दिए जाते हैं कि भाई हम कोई यूं ही नहीं कह रहे, हमने इसके ऊपर शोध किया है, हमने इसे पढ़ा है, तब जाके हम ये कह रहे हैं। तो उसमें क्या भरोसा दिलाने के लिए फैक्ट्स की ज़रूरत होती है। कंटेंट राइटिंग की एक विशेषता, क्या विशेषता है? तो वो है स्ट्रक्चर। जिस हिसाब की स्ट्रक्चर होगी, एक तो काम घिच-पिच हो रखा है, मतलब एकदम, और एक बड़े अच्छे से अट्रैक्टिव है, तो वो स्ट्रक्चर भी मैटर करती है। अगर वो अट्रैक्टिव है तो आप पढ़ेंगे उसको, नहीं तो अगर ऐसा है तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का क्या उद्देश्य है? जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो किस लिए दिया जाता है? तो वो शिक्षित करने के लिए, ऑब्वियसली शिक्षित करने के लिए कि भई आपको उसके बारे में जानकारी हो। वेब आर्टिकल में क्या होना चाहिए? जो वेब आर्टिकल होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? तो हेडिंग और सब हेडिंग होनी चाहिए वेब आर्टिकल में। नीच का मतलब क्या है? जैसे कि हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, वो नीच वाला नीच नहीं है भाई ये। जो यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं जिसमें ऐसे कहते हैं गेमिंग नीच चल रही है, मोटिवेशनल चल रही है, इंस्पिरेशन चल रही है, तो उसका क्या मतलब होता है? विशेष विषय, कि भाई किस सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है? ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक होता है वो क्या होता है? तो बिना पैसे के खोज के माध्यम से आने वाला ट्रैफिक, बिना पैसे की गई खोज के माध्यम से आने वाला ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। व्लॉग स्क्रिप्ट के शुरुआत में क्या होता है? जैसे कि हम व्लॉग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके शुरुआत में क्या होता है? तो हुक होता है, हुक मैटर करता है। जैसे कि क्या आप जानते हैं? ये हुक है। ठीक है? क्या आपने ये सुना है? ये सब हुक में आता है। व्लॉग राइटिंग किस पर आधारित है? तो व्लॉग राइटिंग किस पर आधारित है? विजुअल्स प्लस स्टोरी पर आधारित है। मतलब व्लॉग राइटिंग अगर हम करते हैं तो विजुअल्स पर करते हैं और किस स्टोरी पर व्लॉग राइट कर रहे हैं। व्लॉग स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? तो नेचुरल और कन्वर्जेशनल होनी चाहिए। ठीक है? व्लॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंगेजमेंट बढ़ाना। भाई हर चीज़ का मुख्य उद्देश्य इंगेजमेंट बढ़ाना ही होता है। ट्रैवल व्लॉग में क्या शामिल होता है?
ऑब्वियसली स्थान और अनुभव कि हम कहाँ पे गए थे, हमने क्या ट्रैवल किया और हमें कैसा फ़ील हुआ, हमने क्या अनुभव किया। व्लॉग स्क्रिप्ट में सीटीए किस लिए होता है? सीटीए क्या होता है? तो सब्सक्राइब लाइक के लिए प्रेरित करता है अपने को सीटीए, किसमें? व्लॉग स्क्रिप्ट में। व्लॉग डायलॉग्स कैसे होने चाहिए? सिंपल और फ्रेंडली। अगर हम फ्रैंकली बात करेंगे किसी से तो वो हमसे जुड़ेंगे। जैसे कि सौरभ जोशी के व्लॉग काफ़ी फेमस है, अभी उनकी नई-नई शादी हुई है। तो उनके क्या होते हैं, सिंपल होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए कि देखो गाइज़ आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, तो वो सब आपको फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसे हम कोई जाके ऐसा बोलेंगे प्रोफेशनल टाइप से, सामने वाला सोचेगा भाई स्पीच दे रहा है क्या? व्लॉग में पैकिंग का क्या मतलब होता है? तो वीडियो की गति, फ्लो। भई वीडियो का कैसा फ्लो है? व्लॉग राइटिंग की एक विशेषता क्या होती है? व्लॉग राइटिंग की विशेषता स्ट्रक्चर होती है। व्लॉग टाइटल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड कैची, छोटा-सा और कैच करने वाला, मतलब कि आकर्षित करने वाला होना चाहिए। व्लॉग स्टोरी टेलिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो दर्शक को जोड़े रखना, कि आप ऐसे स्टोरी सुनाइए दर्शक को जोड़ रही है जो, कि मैं कल भानगढ़ गई थी और मैंने एक भूत देखा। तो वो जोड़ रहा है आपको कि भाई भूत कैसा दिखता होगा, क्या देखा? मैंने किसी की आवाज़ सुनी, किसकी आवाज़ सुनी? तो वो दर्शक को जोड़े रखता है। व्लॉग में हुक क्यों ज़रूरी होता है? भाई अटेंशन देने के लिए। क्या आप जानते हैं? क्या आपने उसे देखा? वही सब शुरुआत में अटेंशन पकड़ने के लिए हम हुक का यूज़ किए जाता है। हुक सबसे पहले लिया जाता है। व्लॉग राइटिंग किसका मिश्रण होता है? तो ये स्क्रिप्ट और डायरेक्शन का मिश्रण होता है व्लॉग राइटिंग। व्लॉग स्क्रिप्ट में क्या अवॉइड करें? भाई व्लॉग की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? लंबा इंट्रो। कोई बड़ा सारा इंट्रो नहीं देना चाहिए कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब शुरुआत में हमें ना ऐसा दिखाना चाहिए कि भाई हाँ, ऊपर-ऊपर की चीज़ें, ऐसा कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं कि 24 घंटे का व्लॉग शूट किया, 24 घंटे का डाल दिया। व्लॉग राइटिंग में किस टोन का यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंडली टोन का, हार्श तो नहीं कर सकते ना भई। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग का क्या उद्देश्य होता है? तो शिक्षित करना। अगर आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ दे रहे हो, तो आप शिक्षित कर रहे हो कि हम ट्रैवल व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जैसे कि हम उधर गए थे, शिमला गए थे, हिमाचल गए थे, हमने ये देखा, वो देखा, तो ये इन्फॉर्मेटिव है। व्लॉग आउटलाइन में क्या होता है? तो इंट्रो, बॉडी और एंडिंग। पहले इंट्रो कैसा होता है? हुक के साथ, फिर बॉडी, फिर एंडिंग। एंडिंग में क्या हुआ? व्लॉग स्क्रिप्ट में स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी होती है भाई? व्यूवर्स इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। भाई व्यूवर के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं इसलिए स्टोरी टेलिंग ज़रूरी होती है। एक हम चीज़ों को स्टोरी के हिसाब से बताएँ और एक हम गा दें बस ऐसे ही करके। डेली व्लॉग में क्या ज़रूरी होता है? रियल लाइफ़ नरेशन। भाई आप डेली-डेली क्या डालोगे? वही डालोगे ना जो आप कर रहे हैं रियल लाइफ़ में, क्या चीज़ है आपके। एंडिंग में क्या होता है? एंडिंग में होता है समरी प्लस सीटीए, कि भई हम ऐसा-ऐसा आए थे, हमने देखा और अब हम जा रहे हैं। तो समरी प्लस सीटीए। सोशल मीडिया राइटिंग का क्या उद्देश्य है? तो सोशल मीडिया राइटिंग का क्या उद्देश्य है? एंगेजमेंट बढ़ाना। अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहे हैं तो दर्शक का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। वो शादी वाली, सगाई वाली एंगेजमेंट नहीं, एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं अपनी वीडियो की। कैप्शन राइटिंग कैसी होनी चाहिए? तो वो शॉर्ट और रिलेटेबल होनी चाहिए। कैप्शन लिख रहे हैं तो थोड़ा रिलेटेबल लिखते हैं जिससे लोग खुद को रिलेट कर पाएँ। हैशटैग का क्या यूज़ किया जाता है? रीच बढ़ाने के लिए। अगर हम हैशटैग यूज़ करेंगे, हैशटैग डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 नाम वाले बंदे का जो भी कोई फेमस इंसान है या फिर कोई फेमस जगह है डॉट 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 नाम की, तो कोई भी अगर वो डॉट 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 सर्च करेगा तो अपनी भी वीडियो उसको दिखेगी, तो वो रीच बढ़ाने के लिए। ईमेल राइटिंग में क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट लाइन। ईमेल में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किस लिए ईमेल लिख रहे हैं हम। डिजिटल कंटेंट में क्या अवॉइड करना चाहिए? जो डिजिटल कंटेंट हम देते हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग पैराग्राफ्स, भाई कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए अवॉइड करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन पोस्ट में क्या होना चाहिए? जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसी पोस्ट में क्या होना चाहिए? तो सही फैक्ट्स होने चाहिए। गलत डेटा थोड़ी ना देंगे हम। फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन, ये थोड़े ना देंगे। ब्लैंक लाइन्स मतलब भाई फैक्ट ही देंगे ना, इन्फॉर्मेशन है तो। ई बुक राइटिंग किसका भाग है? जो ई बुक राइटिंग है वो डिजिटल राइटिंग का भाग है। जिधर ई आ गया ना भाई वो डिजिटल है, वो ऑनलाइन है, वो इंटरनेट से रिलेटेड है। वेबसाइट कंटेंट में क्या ज़रूरी है? क्लैरिटी होनी चाहिए। हर चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए। माइक्रो कंटेंट का क्या मतलब होता है? माइक्रो यानी छोटा रूप, तो शॉर्ट कंटेंट को माइक्रो कंटेंट कहते हैं। न्यू न्यूज़ टेलर किसका उदाहरण है? न्यूज़लेटर न्यूज़लेटर या न्यूज़लेटर किसका उदाहरण है? तो वो है ईमेल राइटिंग का। न्यूज़लेटर किसका उदाहरण है? ईमेल राइटिंग का। डिजिटल राइटिंग में रीडेबिलिटी क्यों? रीडेबिलिटी क्यों डिजिटल राइटिंग में? तो पढ़ने में आसानी होगी। रीडेबिलिटी का मतलब ही होता है कि आसानी होना। ऑनलाइन कंटेंट में क्या अवॉइड करना चाहिए? तो
प्लेजियरिज्म, अर्थात वही कॉपी वाला सीन है ये, वही अवॉइड करना चाहिए। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता है, आई एम सॉरी, मुझे सीरियसली नहीं आता है, ना ही कभी मैंने ये सुना है। वेब कॉपी का उद्देश्य क्या है? जो वेब कॉपी है उसका क्या मोटिव है? तो उसका है कन्वर्जन। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में कंटेंट कैसा होना चाहिए? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम कंटेंट डाल रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? स्कैन करने योग्य, जिसे हम स्कैन कर सकते हैं। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसा होता है? एसईओ वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ्रेंडली यूआरएल कैसा होता है? तो छोटा और स्पष्ट। सोशल प्रूफ क्या है? तो ये है टेस्टिमोनियल। सोशल प्रूफ टेस्टिमोनियल, जिसे टेस्ट किया गया हो। भाई अब अगर आप सोशल प्रूफ दे रहे हो तो वो सोशलाइज करके ही तो दे रहे हो ना, कि सोशल पे टेस्ट करके ही दे रहे हो। वेब राइटिंग में टोन कैसा होना चाहिए? वही क्लियर होना चाहिए। डिजिटल एड्स में कौन आवश्यक है? जो डिजिटल एड्स हैं उनमें क्या आवश्यक है? तो वो होते हैं सीटी आवश्यक होता है। ऑनलाइन ऑडियंस किसे पसंद करती है? भाई किसे पसंद करती है ऑनलाइन ऑडियंस? शॉर्ट और यूजफुल कंटेंट को। ऐसा कंटेंट जो छोटे रूप में भी हो और काफ़ी यूजफुल हो। डिजिटल राइटिंग का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? जो डिजिटल राइटिंग होता है उसका लास्ट मोटिव क्या होता है? तो रीडर इंगेजमेंट और कन्वर्जन। जिधर इंगेजमेंट आ जाए उधर इंगेजमेंट कर देना, जिधर कन्वर्जन आ जाए ऑप्शन में उधर कन्वर्जन कर देना, यही उद्देश्य होता है हर चीज़ का। स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, देखो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। देखो एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये अभी जो हमने देखा था, इंगेजमेंट होना चाहिए और कन्वर्जन होना चाहिए, यही होता है सबका उद्देश्य। इनमें से ही एक ऑप्शन दिख जाए उसको ही टिक मार दो, एक ही मिलेगा इनमें से, या फिर दो एक साथ एंड लगा के मिल जाएंगे, यही मिलेगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्यारी प्यारी कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बता दीजिए भैया आपको अगली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूँगी बनाने की पूरी पूरी। ये हमारे 80 क्वेश्चंस थे, ये हमारे एक्चुअली 80 क्वेश्चंस थे। इनमें काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो ही जाएंगे, 100% है। बट हाँ, एक पार्ट और मैं डाल दूंगी इसका, जिससे आप काफ़ी अच्छे नंबर ला पाए। मतलब पास ही थोड़ा ना होना है भाई, थोड़े अच्छे नंबर ही ले आते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए। जितना ईजी लग रहा है कंटेंट राइटिंग वाला सीन, वो इतना ईजी है नहीं। ये इतना ईजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए काफ़ी ईजी लग रहा है। अगर आप मेरी वीडियो को 2-4 बार देखोगे, या फिर नोट्स बना लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपका मन करे, या फिर 2-3 बार देख लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे अच्छे से। तो इसे अच्छे से याद करके जाना, अच्छे अच्छे एग्जाम देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टाटा, टेक केयर।